कमेटी को हमने अपने सारे बयान दे दिए हैं, लड़कियों ने अपने सारे बयान दे दिए हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी साल जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में भारत के कई पुरुष और महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिनों तक आंदोलन किया। उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। उस वक्त पहलवानों के इस आंदोलन ने काफी सुर्खियां बटोरी और केंद्र सरकार ने इन शिकायतों पर कार्रवाई का भरोसा भी दिया। 3 महीने बीत जाने के बाद एक बार फिर देश के नामी पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर पहुंच गए। इनकी मांग है कि यौन उत्पीड़न की आरोपों की जांच करने वाली कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। क्या कह रहे हैं वो पहलवान, जरा वो भी देखिए। एलिगेशंस आपको सब पता है कि हमने क्या क्या लगाए हैं, किस किस चीज़ के ऊपर लगाए हैं। कमेटी को हमने अपने सारे बयान दे दिए हैं, लड़कियों ने अपने सारे बयान दे दिए हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विनेश भी बता रही है कि 2.5-3 महीने से हमारे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि क्या होगा, क्या आगे कुश्ती कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लोगों तक ये तक की सुनने आई है कि ये तो खत्म हो चुके थे, इसीलिए ये इन्होंने धरना किया है। कहाँ के खत्म हो गए? लेटेस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल जीता है, विनेश लेटेस्ट मेडलिस्ट है, बजरंग का इस ओलंपिक में मेडल है। कहाँ के खत्म हो गए हम? कहाँ, मतलब ये सुनने में आ रहा है हमेशा कि हम खत्म हो गए, इसलिए धरना किया। हमें क्या चाहिए है, क्यों करेंगे हम सिर्फ अपनी कुश्ती को बचाने के लिए, कुश्ती को सेफ उस हाथों में ले जाने के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बस यही उम्मीद है कि सच्चाई की जीत होगी, हमें झूठे साबित मत करो। हम चाहते हैं कि सच्चाई की जीत हो। विनेश भरोसा है आप पे कि आंसू आ रहे हैं आपके बोलते बोलते, और 2 महीने का आप कह रही हैं टॉर्चर था, पहले भी बात की। कमेटी पे भरोसा है या सदस्य आप चाहती है बदली जाए वो जितने भी मेंबर? कमेटी की जो रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट हो गई है, लेकिन विनेश जैसा ये पूरा प्रोसेस रहा, 2.5 महीने पहले शुरू हुआ था। चलिए गवर्नमेंट ने कमेटी फॉर्म कर दी, सदस्य बन गए, उसके रिपोर्ट भी सबमिट हो गई। आपको लगता है कि मिनिस्ट्री को एटलीस्ट पब्लिक में आके बताना चाहिए कि उस ओवरसाइट कमेटी में क्या कुछ लिखा गया है और डिसीजन क्या है, और डिसीजन क्या लिया गया है? हाँ, बताना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। कम से कम हमें तो पता चले कि हम गलत थे, कौन गलत था, वो सब अंधेरे में है। और चीज के हवाले से ऐसे बोला जा रहा है कि हमने कुछ भी नहीं बोला या कोई भी सबूत नहीं दिया। क्या बृजभूषण से एक बार भी पूछा कि आप सबूत दो कि आपने कुछ नहीं किया? उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, हमारा क्यों करवाया जाए? सीबीआई जांच होनी थी। अगर हम झूठे हैं ना, तो हमारे को जो अगर ये देश बोलेगा, जो उच्च न्यायालय जो सजा देगा, हम रेडी हैं, लेकिन जांच तो करवाई जाए। ऐसा थोड़ी है कि वो पावरफुल है तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा कह सकते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर में कहीं ना कहीं उस तरीके का भरोसा नहीं है आप सभी लोग? कमेटी में जितने भी लोग थे जी, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जुड़े हुए थे। अच्छा, फेवर चल रहा था। हम ज्यादा ओपनली नहीं, मुझे नहीं पता हम बता सकते कि नहीं बता सकते सारी चीजें, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला हमें। आएगा क्या विक्टिम जिसने दर्ज किया उसमें से कोई आएगा क्या आप लोगों? एक बात बताओ, जिन्होंने भी किया है, जिन लड़कियों ने किया है, वो आगे आके उसकी पूरी लाइफ है। ये तो रूल में होगा ना कि जिसने भी किया है नाम ओपन नहीं हो सकता है। हाई कोर्ट के ऑर्डर है ये तो, कि नाम नहीं आना चाहिए। मैं बताना चाहूंगी, हमने 2 दिन पहले सीपी पुलिस थाने में कंप्लेंट दी थी और 2 दिन हो गए हैं, अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है। पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना FIR दर्ज हुई। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी जो FIR हो और अक्यूज्ड को जो है वो जो जेन्युइन सजा है वो मिले। ये मामला क्या था FIR का और किसके खिलाफ था? सेक्सुअल हरेसमेंट का मामला था और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ था। जो कमेटी की रिपोर्ट वगैरह थी वो भी हमें मिली? 2.5 महीने हो गए हैं, 2.5 महीने से ऊपर ही हो गए हैं हमें वेट करते करते, और हमें पूरा यकीन था कि सरकार हमारा साथ देगी। लेकिन 2.5 महीने हो गए, रिपोर्ट सबमिट हुई है, नहीं हुई है, उसमें क्या था क्या नहीं था अभी तक हमारे आगे नहीं आया है। और अभी थक हार के हम वापस आए हैं कि हमें बता दिया जाए, क्योंकि 2.5 महीने के बाद सब लोग अभी यही सोचने लगे हैं कि हम जो बैठे थे हम झूठे थे, हमारी कंप्लेंट्स झूठी थी, जो कि हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं रहा। क्योंकि हमेशा सच्चाई के साथ जीवन जिया है, सच्चाई के साथ कुश्ती की है, लेकिन अभी जगह जगह जाते हैं तो लोग हमें झूठ ऐसा दिखाते हैं कि झूठी कंप्लेंट थी तुम्हारी, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई की लड़ाई लड़ी है और हम उम्मीद करते हैं कि हम सच के उसमें और जरूर जीतेंगे। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस के उच्च अधिकारी कुछ
रिप्लाई दे रहे हैं आपको? उनका ये था कि आप मंडे हमसे बात कीजिएगा, लेकिन ऑलरेडी दो दिन हो गए हैं और बहुत सेंसिटिव मामला है, डिले कर रहे हैं। कमेटी बजरंग- मेंबर से संपर्क करने की कोशिश की, मंत्रालय की तरफ से आपने संपर्क करने की कोशिश की, क्योंकि 2.5 महीना हो गया, आप लंबा समय भी तब भी गए थे। नहीं, हमने नहीं की, हमने सिर्फ वेट किया था कि रिपोर्ट पब्लिक हो और सबके सामने आए कि सरकार की क्या रिपोर्ट हुई है। जो कमेटी ने हमारे बयान सुने, लड़कियों के बयान सुने, तो क्या सबमिट हुआ है वो सामने आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आया। इसके अलावा पहलवान बजरंग पुनिया ने ट्विटर पर एक बयान जारी कर सभी खाप पंचायतों से इस धरने में शामिल होने का अनुरोध भी किया था। उन्होंने कहा कि बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए सभी लोग आगे जरूर आए। आंदोलन कर रहे पहलवानों का कहना है कि वे तब तक नहीं रुकेंगे, तब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब तक कि दिल्ली पुलिस बृजभूषण के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कर लेती। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिन लड़कियों ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतें दी हैं, पुलिस उस पर एफआईआर दर्ज करे और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक अन्याय के खिलाफ लड़ाई में जीत नहीं मिल जाती, तब तक वे धरने पर बैठी रहेंगी। पहलवानों का कहना है कि जिन 7 लड़कियों ने बृजभूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, उनमें एक नाबालिग भी है। महिला पहलवानों का कहना है कि उन्होंने 21 अप्रैल को इस संबंध में दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उन्होंने जब 22 अप्रैल को शिकायत की स्थिति जानी तो उन्हें बताया गया कि एफआईआर तो दर्ज हुई ही नहीं है। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न में एफआईआर नहीं करने पर दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर 25 अप्रैल तक कार्रवाई रिपोर्ट और गिरफ्तारियों का ब्यौरा मांगा। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एक एफआईआर दर्ज करने के बाद इसकी कॉपी मांगी और दिल्ली पुलिस से एफआईआर दर्ज करने में देरी करने का कारण भी बताने को कहा। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के कई उदाहरणों का हवाला दिया जो 2012 से लेकर 2022 तक के हैं। उनका कहना है कि उन्होंने इस मुद्दे को पहले नहीं उठाया क्योंकि उन्हें परिणाम भुगतने का डर था। पिछली बार जब पहलवानों ने धरना प्रदर्शन किया था, तब खेल मंत्रालय ने मुक्केबाज मैरीकॉम की अध्यक्षता में 5 सदस्यों वाली निरीक्षण समिति का गठन किया था। समिति को बीजेपी नेता और आपराधिक इतिहास वाले बाहुबली बृजभूषण के खिलाफ आरोपों को देखने के लिए भी कहा गया था। इन ताज़ा आरोपों और पहलवानों के धरने पर बृजभूषण ने अब तक अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। धरने पर बैठे पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायतों की निष्पक्ष जांच करने की मांग करते हुए याचिका भी दायर की। धरने पर बैठे पहलवानों ने समाज के सभी वर्ग, राजनीतिक दल और खापों से उन्हें समर्थन देने की अपील की है और अब खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में जांच की बात कर रहा है। इस मामले में याचिका को उसने एक्सेप्ट किया है। बेहतर ढंग से इसकी जांच की जाएगी।